जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में एक पुड़िया फेंक दी और कहा कि जो भी इसका पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का कुआं और एक राजा का कुआं। मजबूरी थी, गांव में खबर तो उड़ गई, लेकिन पानी न पिए कैसे चलेगा। सांझ होते होते सारा गांव पागल हो गया। राजा बड़ा खुश था कि मेरे बड़े धन्य भाग कि मैंने महल में अलग कुआं बनवा रखा है। अगर मैं भी गांव के कुएं पर निर्भर होता तो आज मुसीबत हो जाती। राजा ठीक था, रानी ठीक थी, वजीर ठीक था, बस ये तीन बचे। लेकिन जब पूरा गांव पागल हो जाए तो गांव में एक खबर उठी सांझ होते होते कि लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया। और लोग चले, भीड़ लग गई महल के चारों तरफ। इसमें राजा के सिपाही भी थे, सेनापति भी थे, पहरेदार भी थे, सभी पागल हो गए थे। राजा बहुत घबराया, उसके शरीर रक्षक भी पागल हो गए थे। अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। उसने अपने वजीर से कहा, अब क्या करना, ये तो फांसी लग गई। कुआं एक ही होता तो ठीक था। वजीर ने कहा, घबराएं मत, मैं इनको उलझा के रखता हूं बातचीत में। आप पीछे के दरवाजे से भाग के जाएं और जल्दी से पानी पी के लौटे। राजा रानी भागे। वजीर लोगों को समझाने लगा कि भाइयों सुनो, समझो। मगर लोग कौन सुनने वाले थे। लोग चिल्ला रहे कि पागल राजा कहां है, उसको निकालो, हम राजा को बदलेंगे। अब पागल राजा नहीं चलेगा, किसी होश वाले को बिठाएंगे। तब तक राजा और रानी वापस लौट आए। गए थे पीछे के दरवाजे से, लौटे नहीं पीछे के दरवाजे से। आए नाचते कूदते नंग धड़ंग सामने के दरवाजे से। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा, ये रहा हमारा राजा, धन्य हमारे भाग, लगता है होश इसके ठीक हो गए। तुमने भी पानी पिया? उसने कहा, पी के चले आ रहे हैं। बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद है। और वो तो नाचने लगा और लोग भी नाचने लगे। उस रात उस गांव में बड़ा उत्सव हुआ कि हमारे राजा की बुद्धि ठीक हो गई। भगवान की कृपा है। ठीक कहते हैं गुलाल, कासों कहूं गमार। गमार कहने में भी संकोच होता है, किससे कहूं। कहे गुलाल, सबे नर गाफिल, सभी बेहोश है, कौन उतारे पार। यहां सभी बेहोश।